नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर है और सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में काफ़ी घमासान देखने को मिल रहा है। इसी विषय पर जब हमने जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन से बात की तो उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और आपको महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी खींचातानी देखने को मिल सकता है। इस पर जवाब देते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई परेशानी नहीं है और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ही होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। बार बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और बड़े नेताओं को आखिर ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि एनडीए एकजुट है? इसका मतलब है दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। जिस तरह से एलजेपी एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान जी अपना लव बढ़ाकर एनडीए में आग लगाए हुए हैं, उस पर क्यों नहीं जेपी नड्डा जी कुछ बोल रहे हैं? इसका मतलब है कि बीजेपी चिराग पासवान जी के कंधे पर हाथ रख करके जेडीयू को दबाव बनाना चाहती है जेडीयू पर, और जेडीयू चिराग पासवान जी के लौ को बुझाना चाहती है। एनडीए में सिर्फ फुटबॉल है, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, सत्ता के लिए बेचैनी है। इतना चिंता अगर जनता के लिए कर दिए होते तो ये नौबत नहीं आती। जनता के लिए काम नहीं किया। जब मजदूर पैदल आ रहे थे तो ये लोग कहाँ थे? जब बाढ़ की विभीषिका से लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे, चीख और पुकार, क्यों नहीं सुन रही डबल इंजन की सरकार? कोरोना से कोहराम मचा हुआ है, चारों ओर हाहाकार है। उस समय तो नड्डा जी निकलकर सामने नहीं आते थे, नीतीश जी बाहर नहीं निकल रहे थे। 125-40 दिनों तक सरकार सोई हुई थी, जनता मर रही थी बिहार की। अब जनता की बारी है, इस डबल इंजन की सरकार को सब दिन के लिए सुला देगी। नहीं, उनका कहना ऐसा था कि हमारे यहाँ सीट शेयरिंग का मुद्दा भी सुलझ गया। आपके यहाँ अभी भी कांग्रेस कहाँ सुलझ गया? आपके यहाँ कांग्रेस अलग कर रही कि हमको 80 सीटें चाहिए। सीट शेयरिंग का मुद्दा कहाँ सुलझ गया? रोज चिराग पासवान जी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, जेडीयू चिराग पासवान पर हमला कर रही है। भाई एनडीए में घमासान मचा हुआ है, ये तो दिख रहा है ना। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ मजबूती के साथ सारा चीज़ तय हो चुका है। आप लोगों के सामने सबसे पहले महागठबंधन का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपके यहाँ नेता कौन होगा महागठबंधन? तेजस्वी यादव नेता है। बिहार की जनता की यही पुकार, बने जल्दी से तेजस्वी सरकार बिहार में। जीतन बाबू मांझी जी को तो पहले से कहीं जाना था, पूरा सम्मान उनका हुआ, उनके पुत्र को एमएलसी बनाया। इसके बावजूद वो चले गए तो जाएंगे, चले तो चले गए, पछताएंगे, फिर वापस घर को लौट कर आएंगे। अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहीं पछताइएगा, फिर वापस घर को लौट कर आइएगा। एनडीए को नेतृत्व के सवाल पर कोई असमंजस नहीं है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसका ऐलान भी शीघ्र हो जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन के नेताओं के बीच अभी तालमेल को लेकर जिस तरह के अलग अलग बयान आए हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि अभी तक चुनाव की तैयारी को लेकर के वो गंभीर नहीं है और राजद के अहंकार और उनके दिशाहीनता की वजह से कहीं ना कहीं अन्य जो साथी दल हैं उनका भरोसा आरजेडी और तेजस्वी यादव के साथ जुड़ता नहीं दिख रहा है। और यही अगर रफ्तार बरकरार रहा तो आखिरी समय तक महागठबंधन के अंदर जो अनिश्चय और अनिर्णय का वातावरण है उसका नुकसान चुनाव में उन्हें एक बड़ी पराजय। तो आपने देखा, आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू प्रवक्ता का भी यही कहना है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्दी आपके सामने आ जाएगा।
एनडीए में जैसे घटकदार लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का भी कहना है कि वे भी लगातार बिहार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे। आए भारत न्यूज़।